In today's show, we will discuss few questions जो अपने आप में ही डाउट क्रिएट करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन है जो रिलेटेड है टेरर एक्टिविटीज से। और इस शो के एंड में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में से कौन ज्यादा ताकतवर है, किसके पास सबसे ज्यादा हथियार है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा रीजन में मेरे 44 भाई शहीद हो गए। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि कारगिल वॉर जो 60 दिन यानी 60 डेज तक चली थी, उसमें टोटल 527 सोल्जर्स शहीद हुए थे। तो अगर एक दिन का हम एवरेज निकाले तो लगभग 9 सोल्जर्स एक दिन में शहीद हुए थे। उड़ी अटैक 2016 में टोटल 19 सोल्जर्स शहीद हुए थे। लेकिन अभी जो हुआ 14 फेब को जो भी हुआ पुलवामा में, उसमें मेरे 44 भाई 44 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनको ठाके लगाने से फुर्सत नहीं है, जिनको गले मिलने से फुर्सत नहीं है, जिनको क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि अमन की बात कर लो, गले लग जाओ। यार आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए कि क्या हो रहा है हमारे देश में और आप कैसी बातें कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान ने आदिल, जो कि जम्मू कश्मीर का निवासी था, उसको इस हमले के लिए क्यों चुना। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा संगठन है जो लिस्ट बनाता है उन कंट्रीज की जो आतंकवादियों को पालते हैं या उन्हें पैसा देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ये 2 लिस्ट बनाता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को ऐड करता है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रे लिस्ट में जो लोग आ जाते हैं, जो कंट्रीज आ जाती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है उसको तो मतलब ही नहीं है, उसके लिए सारे रास्ते इंटरनेशनली बंद हो जाते हैं। राइट नाउ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात चल रही है। तो पाकिस्तान ने ये मूव इसलिए खेला, वो ये दिखाना चाहता था कि इंडिया के जो बंदे हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो आपस में ही विद्रोह कर रहे हैं और इंडिया जो है वो ही आतंकवादियों को पाल रहा है। 13 फरवरी को भी सोल्जर्स उसी रास्ते से गए थे और 14 फरवरी को भी ज्यादातर सोल्जर्स, लगभग 2537 सोल्जर्स उसी रास्ते से जाने थे, जिनकी जो गाड़ियां थी उनमें से कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी और कुछ नहीं थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि आतंकवादियों को कैसे पता चला कि ठीक 3:30 बजे गाड़ियां यहां से निकलेगी और उनमें से किस गाड़ी पे अटैक करना है, कौन सी गाड़ी नॉन बुलेट प्रूफ है। नंबर 2, मेरे एक भैया हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे, वो आर्मी में है और उन्होंने मुझे बताया कि उस रास्ते से वो भी कई बार ट्रैवल कर चुके हैं और उस रास्ते पर जम्मू कश्मीर के जो पुलिस हैं, ऑफिशियल्स, उनके 16 बैरिगेड्स हैं, 16 बैरिगेड्स। तो अब सवाल ये उठता है कि उन 16 बैरिगेड्स को पार करके एक इंसान जो गाड़ी में एक्सप्लोसिव लेके आया है, वो कैसे उसने उसको क्रॉस किया विदाउट चेकिंग। तो ये अपने आप में ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर कई डाउट्स क्रिएट करता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो LOC के पास नहीं आते, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ज़्यादा नहीं आते, और जो बड़े ऑफिसर्स हैं लाइक लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, उनका क्या मतलब है आने का। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये देखा गया है कि जो 10th कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो LOC के बहुत करीब आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा दौरे किए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इतने बड़े ऑफिसर, जब सोल्जर्स तक वहाँ ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इतने बड़े ऑफिसर 1.5 महीने से क्यों वहाँ का दौरा कर रहे थे, ये अपने आप में ही कई सवाल क्रिएट करता है। और इससे साफ पता चलता है कि ये लोग कोई आतंकवादी गतिविधि को प्लान कर रहे थे। 100 किलो से ज्यादा का एक्सप्लोसिव उस 20 साल के लड़के के पास कहां से आया? साफ दिख रहा है इसके अंदर पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट यानी आतंकवादी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान वालों, जितने छेद है ना शरीर में, सब खोल के सुनो। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, पहली पे चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की आर्मी 4थी सबसे पावरफुल आर्मी है पूरी दुनिया में। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे चाइना है। तुम 17वें नंबर पे हो, तुम तो आसपास भी नहीं हो हमारे। हमारे पास 13,32,000 सैनिक हैं और तुम्हारे पास 6,33,000। हमारे पास 2,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है और तुम्हारे पास सिर्फ 1,200। हमारे पास 4,400 से ज्यादा टैंक्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 2,100। हमारे पास 16 सबमरीन है और तुम्हारे पास सिर्फ 5। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमारे पास ब्रह्मोस है जो एक क्रूज मिसाइल है, जो एक विदाउट पायलट
जेट फाइटर की तरह है जो तुम्हारे एरिया में घुस के तुम्हारे को निस्तो नाबूद कर सकती है और तुम्हारे रडार में भी नहीं आएगी। हमारे पास अग्नि 5 है जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईस्ट में चाइना और फिलीपींस और वेस्ट में इटली तक जा सकती है और उसके एरिया में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और कम से कम आधा यूरोप आता है। और तुम्हारे पास क्या है? शाहीन। उस मिसाइल से भिड़ने के लिए तुम्हारे पास है शाहीन जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर और हमारी मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर। भिड़ना हो जब मर्जी हम तैयार हैं। हमारे पास 250 सुखोई है जो कि वर्ल्ड के बेस्ट जेट फाइटर्स हैं। हमारे पास M777 है जो 20 से 40 किलोमीटर तक के निशाने को बर्बाद कर सकती है। हमारे पास K9 वज्र है जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो कि 30 से 40 किलोमीटर तक के अपने निशाने पे बर्बाद कर सकती है, उस पर गोले दाग सकती है। बच्चे हो तुम अभी हमारे सामने, ठीक है? तुम्हारी औकात नहीं है हमसे भिड़ने की, तो थोड़ा ठंडे होके बैठ जाओ, पंगे कम लो, वरना आने वाली जनरेशन हमसे यही पूछेगी कि पाकिस्तान नक्शे पे से कहाँ गया। If you are watching this video, share this video for our soldiers. Join this movement। और इस वीडियो के एंड में एक बैनर है जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी WhatsApp DP पे लगा सकते हो और इस मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। Because it's a social platform, it's our stand, we all are Indian Guardian।